Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study with SC. I hope you all are fit and fine at your home. Today we discuss very important question answers or long answers of chapter 1 Nature and Significance of Management of Business Studies. Now question number 1 is management is considered to both art and science. Explain. इन्होंने कहा मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस, बोथ कंसीडर हो रहे हैं कि ये दोनों आर्ट और साइंस हैं, इसको एक्सप्लेन कीजिए. सो आंसर में क्या है? मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस. इट हैज फीचर्स ऑफ बोथ. फीचर्स ऑफ आर्ट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. अब हम फीचर ऑफ आर्ट्स के फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं. एक्सिस्टेंस ऑफ थियोरटिकल नॉलेज. इसमें क्या होता है, हम अपनी थियोरटिकल नॉलेज, जब हम थियोरटिकल नॉलेज गेन करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं एग्जिस्ट भी करेंगे. जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो उस थियोरटिकल नॉलेज का जब यूज करेंगे तो ये आर्ट की फॉर्म मैनेजमेंट लेगी. नाउ second one is personalized application. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में देखिए क्या है. लाइक आर्टिस्ट द मैनेजर में फॉलो द प्रिंसिपल्स बट देयर एप्लीकेशन डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल मैनेजर आउटलुक एंड सिचुएशन ही हैज टू हैंडल. पर्सनलाइज एप्लीकेशन का क्या है, जब हमने थियोरटिकल नॉलेज को एग्जिस्ट किया, गेन किया, उसके बाद हमारा ये भी तो फर्ज है कि उसको हम कैसे काम करेंगे. जब हम काम उसको इफेक्टिवली करेंगे तब ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव करेगी. थर्ड वन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. अब ये भी बात ऑब्वियस है कि जब तक हम किसी चीज की प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो हमारा गोल अचीव होगा ही नहीं. तो इसीलिए हमें इस चीज की प्रैक्टिस भी करनी होती है. नाउ फीचर्स ऑफ साइंस प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. अब एक साइंस क्या होती है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है. मतलब इसका एक अपना ही रुतबा होता है, अपना ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अपने ही जर्नल रूल्स होते हैं, अपने ही प्रॉपर लॉस होते हैं. अब सेकंड देखिए, प्रिंसिपल बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटेशन. इन्होंने कहा साइंस तो बेस्ड होती है एक्सपेरिमेंटेशन पे. फर्स्ट साइंटिस्ट जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पर्टिकुलर थिंग लॉन्च करने. यूनिवर्सल वैलिडिटी. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल, मतलब चलता ही रहता है, कोई भी चाहे कोई भी सिचुएशन आकर खड़ी हो जाए. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज do you think management has characteristic of full-fledged profession? Now answer में क्या है? A full-fledged profession has following characteristic. A profession is based upon well-defined body of knowledge. इन्होंने कहा अब ऐसे ही हर कोई बंदा पर्टिकुलर प्रोफेशन में ऐड नहीं हो पाएगा जब तक वो फुल नॉलेज गेन नहीं करेगा, जब तक उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाएगा, प्रैक्टिस में नहीं लाएगा. सपोज अब छोटा बच्चा ही होता है, अगर वो चाहे कि मैं अभी ही डॉक्टर बन जाऊं तो नहीं बन सकता, वो नहीं पॉसिबल है. जब तक वो पर्टिकुलर डॉक्टर की MBBS की डिग्री, MD की डिग्री को गेन नहीं करेगा, नहीं लेगा, तब तक वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा. सेकंड देखिए, द एंट्री टू प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन और एजुकेशनल डिग्री. वही कहा, जब तक डिग्री नहीं होगी तो उस फील्ड में हमारा एंट्री रेस्ट्रिक्ट होगी. थर्ड वन इज ऑल द प्रोफेशंस आर रिक्वायर्ड टू एफिलिएट देमसेल्फ टू रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन टू बी एबल टू परस्यू रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल. इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है उनके पास पर्टिकुलर एफिलिएशन होना चाहिए अपनी डिग्री का. फोर्थ वन इज ऑल प्रोफेशन आर बाउंड टू बाय कोड ऑफ कंडक्ट. इनको एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट मिलता है जिसके द्वारा ये अपनी सर्विसेज देते हैं. Now last one is the motive of each profession is to provide service for fee as remuneration. इनका ये मोटिव होता है कि सर्विस दें. अब डॉक्टर का यही मोटिव होगा कि मैं बेस्ट ट्रीटमेंट करूं अपने पेशेंट का और अर्निंग भी करूं. Now question number third is coordination is essence of management. Do you agree? Give reason. इन्होंने कहा आंसर में क्या लिखा है?
coordination facilitate effective and efficient accomplishment of all the function of management. ऐसा कि हमें पता ही है coordination means synchronization of various departments of an organization and combine all the functions of management, interrelate all the functions of management. As we know that function of management is planning, organizing, directing, staffing, controlling. Second, it synchronizes efforts of all the department, all the level to achieve the organization. अब इसमें डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं? डिपार्टमेंट जो हमने डिस्कस किए थे जैसे कि मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस एक्सेट्रा. और लेवल्स हमें पता ही है 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होती हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. थर्ड वन इज it provide common focus to all individual and unifies their efforts as a group effort. group members में इसमें काम किया जाता है तो ये organization अपना goal effectively achieve करती है. Now question number 4 is a successful enterprise has to achieve its goal effectively and efficiently. Explain. Answer: for success of any activity, it must that it is completed effectively and efficiently. The success of business enterprise is measured in terms of profit earned, cost effective production, technique, satisfy customer base, etc. All this possible only if the business is able to complete each and every activity as desired within the deadline and importantly with the minimum wastage of resources at minimum cost. हर कोई बिजनेसमैन यही चाहेगा कि उसका गोल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो. इफेक्टिवली इन द सेंस मीन्स दैट कंप्लीशन ऑफ वर्क विद इन द रिक्वायर्ड टाइम. अपने काम को पूरा करो, जो समय मिला है, जो टाइम मिला है हमें ऑर्गेनाइजेशन में उस टास्क को कंप्लीट करने का. Now efficiently means complete the task in required time but with a minimum cost. मतलब उस काम को हम पूरा तो करेंगे रिक्वायर्ड टाइम में बट कम से कम खर्चे में. तो हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का यही गोल होता है, यही मोटिव होता है कि वो अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी और को इंक्रीज करें एंड सोसाइटी को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करें. Now last question is, fifth question is, management is a series of continuous interrelated function. इन्होंने कहा मैनेजमेंट एक सीरीज है इंटररिलेटेड फंक्शंस की. अब यस बिल्कुल राइट है, मैनेजमेंट इंक्लूड्स दिस इंटररिलेटेड 5 फंक्शन. पहला क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लानिंग हमें पता ही है, थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर. So organizing means proper arrangement of resources, physical, people, human and all. Staffing means placement of right people at right place. Directing में क्या? Leading, motivating, influencing the people to perform their task effectively. Controlling means it compares the actual performance with the standard and analyze the deviations so organization achieve its goal effectively. So thank you friends, please like and subscribe my channel and press the bell icon.